हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में लाया हूं आपके लिए क्लास 5 की लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री विषय हिंदी। तो इसमें अपन ने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 52 यानी कि 52 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें अपन वीडियो में लास्ट तक देखने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 53 से लेकर पेज नंबर 60, जो कि अपना लास्ट पेज है, पूरा कंप्लीट करेंगे अपन इस वीडियो में। इसके बाद अपनी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। और आपने और भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन सब्जेक्ट को भी कंप्लीट कराऊंगा। तो देखिए, इसकी पाठ्य सामग्री क्या है। शिक्षक द्वारा बच्चों को दिए गए चित्र। तो यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं अपन को। एक तरफ किसान का चित्र दिया गया है और एक तरफ हाथी का चित्र दिया गया है। अब इन पर अपना प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है, दिए गए चित्रों पर अपनी समझ से किसी एक चित्र के बारे में 10 वाक्य लिखें। चाहे आप किसान के ऊपर 10 वाक्य लिख दें, चाहे हाथी के ऊपर 10 वाक्य लिख दें, जिसके ऊपर आपको पसंद हो उसके ऊपर अपन 10 वाक्य लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने किसान के ऊपर 10 वाक्य लिखे हुए हैं। किसान खेतों में काम करता है, किसान ही फल सब्जियाँ उगाता है, किसान से ही हमें खाना मिलता है, मेरे दादाजी भी किसान हैं, अब मेरे पापा किसानी का काम करते हैं। इस तरह अपन किसान के ऊपर 10 वाक्य लिख देंगे। किसान दिन रात मेहनत करता है, किसान उगाए हुए अनाज को बाज़ार में बेचता है, किसानों के लिए सरकार नए नियम निकालती है। और दो लास्ट में रहे तो किसान का सम्मान ही देश की उन्नति है, किसानों का सम्मान सभी को करना चाहिए। तो इस तरह अपन ने किसान के ऊपर 10 वाक्य यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, चित्र को देखकर कविता के छूटे हुए शब्द या पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ पर देखिए, एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर एक नीचे कविता दी गई है, तो उसको अपन को पूर्ण करना है। तो अपन ने इस चित्र को देख लिया, अपन नीचे चलेंगे तो देखिए ये अपनी कविता रही, इसको पूर्ण करेंगे। जैसे घर के आंगन में, यहाँ पर आंगन भर दिया अपन ने, एक खेत बड़ा, वहाँ पर लंबा आम का पेड़ बड़ा, उसको सींचा मैंने सुबह शाम, आ गए उसमें खट्टे मीठे आम, आम मुझे तुम दे जाना, प्यारी यादें ले जाना। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस कविता को पूर्ण कर दिया है। तो ये कविता अपनी पूर्ण हो गई है। ऐसे ही आप पूर्ण कर लेंगे और आगे चलेंगे अपन, ठीक है ना। यहाँ से अपना अभ्यास चालू होगा, अभ्यास 3। तो यहाँ पर अभ्यास 3 में प्रश्न क्या दिया गया है, खाने में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी रुचि अनुसार कहानी या कविता लिखें। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से किसी भी शब्द के ऊपर आप कहानी या कविता लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, हाथी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है। हाथी राजा बहुत बड़े, हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाते कहाँ चले, मेरे घर आ जाओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। अगर हाथी कुर्सी पर बैठेगा तो कुर्सी चटर पटर नहीं, कुर्सी टूट ही जाएगी। फिर भी एक कहानी है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। दी गई कहानी को पढ़िए और अपने शब्दों में कहानी आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है, इसको अपन पढ़ेंगे और अपने ही शब्दों में इसको आगे बढ़ाएंगे कि इस कहानी में क्या दिया गया है, ठीक है ना। तो इस कहानी को अपन पूर्ण करेंगे। यहाँ से चलते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में मीना और रीना दो बहनें रहती थीं। दोनों साथ खेलती, पढ़ती और साथ ही शाला भी जाती थी। एक बार उनकी शाला में वार्षिक उत्सव का आयोजन होना था, जिसमें कई प्रकार के खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे। दोनों बहुत ही उत्साहित थीं। दोनों सोचने लगीं कि वह किस कार्यक्रम या खेल में भाग लें। तभी उनकी माँ कमरे में आई। इसके बाद अपन लिखेंगे, और माँ ने कहा कि तुम दोनों डांस यानी कि नृत्य कार्यक्रम में भाग ले लो। मीना और रीना ने नृत्य कार्यक्रम में भाग लेकर पहला इनाम जीत लिया। तो इस तरह अपन ने इस कहानी को कंप्लीट कर दिया। आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन 13 दिया गया है। प्रश्न दिए गए अपने दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर 10 से 15 पंक्तियों में निबंध लिखें। तो यहाँ पर कुछ 10 शब्द दिए गए, जैसे राष्ट्रीय त्यौहार, धार्मिक त्यौहार, अपना प्रिय खेल, खेले गए मेलों का वर्णन, और कंप्यूटर हमारा मित्र, कोविड-19 के चलते आपका कई समस्याओं का अनुभव किया है, मेरा प्रिय पशु पक्षी, प्रदूषण की समस्या, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार। तो अपन ने यहाँ पर किसके ऊपर लिखा है, मेरा विद्यालय। मेरे विद्यालय के ऊपर यहाँ पर अपन ने 10 वाक्य लिखे हुए हैं। कैसे, जैसे मेरे विद्यालय का नाम शासकीय प्राथमिक शाला, जिस भी गांव में आपका विद्यालय है उस गांव का नाम यहाँ पर अपन डाल देंगे, ठीक है ना।
मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय में 5 शिक्षक हैं। आपके विद्यालय में 6 शिक्षक हैं तो आप 6 लिख सकते हैं, 4 हैं तो 4 लिख सकते हैं, 3 हैं तो 3 लिख सकते हैं, 7 हैं तो 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 डाल दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलिए। मेरे विद्यालय में एक सुंदर गार्डन है। हमारे विद्यालय में एक बड़ा बरगद का पेड़ है। अगर आपके यहाँ बरगद का पेड़ नहीं है और कोई सा भी पेड़ है जैसे आम, जामुन, नीम, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, मेरे विद्यालय में खेल सामग्री है। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान भी है। मेरे विद्यालय में 200 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 200 छात्र। पूरे विद्यालय में अपने कितने छात्र हो गए? 200। मेरा विद्यालय सबसे अच्छा विद्यालय है। सभी का विद्यालय सबसे अच्छा होता है, किसी का भी विद्यालय बुरा नहीं होता है। ठीक है ना। अपन आगे चलेंगे। यदि आपको कोई मिट्टी का खिलौना बनाना हो तो आप क्या क्या प्रतिक्रिया अपनाएंगे? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, आपने भी बचपन में बहुत सारे मिट्टी के खिलौने बनाए होंगे, तो उन्हीं के अनुभव को आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मिट्टी का खिलौना बनाने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी को छान लेंगे, उसके बाद मिट्टी को पानी में भिगोएंगे ताकि वह अच्छी तरह से फूल जाए। हम मिट्टी को सांचे की सहायता से खिलौनों का आकार देंगे ताकि खिलौना बन सके। फिर हम उन्हें धूप में सुखा लेंगे और बाद में उनमें रंग भर देंगे। इस तरह के हम खिलौने तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह अपन ने खिलौने बना लिए। आगे चले। पाठ्य सामग्री दी गई है यहाँ पर। तो देखिए, पाठ्य सामग्री का अपठित गद्यांश दिया गया है। तो क्या प्रश्न अपना क्या कहता है? उपरोक्त गद्यांश को पढ़ते हुए उसमें आए मुहावरों को रेखांकित लिखकर लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गद्यांश पढ़ेंगे तो कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है तो आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए और इनको नीचे लिख लीजिए। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर लिख दिया है मैंने। आँखों का तारा, ललकारना, सबक सिखाना, होश उड़ाना, 9 2 11 होना, चैन की सांस लेना। ठीक है ना। आगे चलिए अपन। आगे क्या दिया गया अपना? नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। अपन को अर्थ लिखना। हाँ में हाँ मिलाना, हर काम के लिए राजी होना, जी चुराना, काम चोर, दिल हिलाना, चापलूसी करना, दुम हिलाना मतलब चापलूसी करना, उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, नाक रखना, इज्जत रखना। नाक रखना मतलब इज्जत रखना। आगे चले। नीचे में कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे गदगद होना, 9 2 11 होना, कान भरना, आँख लगना, खून पसीना एक करना। गदगद होना, राम के पास होते ही, यानी कि राम बहुत टाइम से परीक्षा में पास नहीं हो पा रहा था, इसके बाद राम पास हो गया। तो राम के पास होते ही माता पिता गदगद हो गए। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। मोहन ने श्याम के कान भर दिए। रात में मेरी आँख लग गई। परीक्षा आते ही हमने खून पसीना एक कर दिया ताकि हम अच्छे अंक ला सकें। ठीक है ना। तो इस तरह अपन ने सभी मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कर लिया है। यहाँ पर देखिए अब क्या दिया गया है अपना। निम्नलिखित शब्दों में आ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाए। यहाँ पर आ उपसर्ग दिया गया है, जैसे अशुभ, अमान्य, असफल, अभाव, अमूल्य। तो यहाँ पर ये अपने शब्द बन के तैयार हो गए हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, अब प्रत्यय जोड़ना है अपन को। निम्नलिखित शब्दों में बाला प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाएं। जैसे दुकान वाला, जैसे आम वाला, काम वाला, सब्जी वाला, फल वाला। तो बाला अपन ने जोड़ दिया है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? मूल्यांकन दिया गया है। खाने में आए या खाने में दिए गए शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाएं। उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर अपन को नए शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ पर पहले अपन ने उपसर्ग जोड़ दिया, अहिंसा, अनेक, निडर, अति सुंदर, सुलेख। ठीक है ना। इसके बाद अपन ने यहाँ पर प्रत्यय भी जोड़ दिया। क्या? प्रत्यय भी जोड़ दिया। प्रत्यय गंभीर, सफलता, दिखावट, मिठाई, गाड़ी वाला। तो यहाँ पर देखिए अपनी हिंदी का द एंड हो गया है। तो यहाँ पर पूरा 1 से लेकर अपन ने पेज नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिया है। तो अब इस वीडियो को अपन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को लाइक, वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।